नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल फैक्ट बुक में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई देते हुए आज की ये वीडियो शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज तो देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपने वर्तमान स्वरूप में कैसे आया? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का एक समृद्ध इतिहास है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वर्षों में ये विभिन्न रूपों में विकसित हुआ। यह अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की छाप है जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या प्रिय तिरंगा, जिसे हम हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर गर्व से फहराते हैं, कई संपादन और पुनरावृत्ति की एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से आया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन, रंग और महत्व के पीछे एक बहुत ही रोचक इतिहास है। राष्ट्रीय ध्वज एक प्रतीक है, एक आदर्श जो हमारी संप्रभुता और हमारी स्वतंत्रता को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज सबसे सम्मानित राष्ट्रीय प्रतीक है और सभी भारतीय विषयों और देश को किसी भी प्रमुख विदेशी शासन से स्वतंत्रता को दर्शाता है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाला वर्तमान ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों में से एक हैं। राष्ट्रीय ध्वज को लोकप्रिय रूप से तिरंगा कहा जाता है, जिसका अर्थ है 3 रंगों से बना। भारतीय तिरंगा कई झंडों से विकसित हुआ है जो इसके पूर्ववर्ती थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता के लिए भारत के लंबे संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। झंडा 22 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक में अपने वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया और यह 15 अगस्त 1947 को भारत के डोमिनियन का आधिकारिक ध्वज बन गया। राष्ट्रीय ध्वज स्वराज ध्वज पर आधारित है। कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज खादी से बना होना चाहिए। पहले स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अलावा आम भारतीय नागरिकों द्वारा इसका इस्तेमाल करने की मनाही थी। हालांकि नवीन जिंदल की अपील के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को निजी नागरिकों द्वारा ध्वज के उपयोग की अनुमति देने के लिए कोड में संशोधन करने का निर्देश दिया। हमारे देश की तरह हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी एक समृद्ध इतिहास है जो स्वतंत्रता पूर्व युग का है। आइए कुछ ऐसे झंडों पर एक नजर डालते हैं जो आजादी से पहले इस्तेमाल किए गए थे और हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के पूर्ववर्ती थे। सिस्टर निवेदिता का झंडा 1904 से 1906। 1904 से 1906 के दौरान पहला भारतीय ध्वज अस्तित्व में आया था। इसे स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या सिस्टर निवेदिता ने बनाया था। ध्वज को सिस्टर निवेदिता के ध्वज के रूप में जाना जाने लगा। ध्वज में लाल और पीले रंग शामिल थे और इसमें वज्र की आकृति थी। भगवान इंद्र का हथियार और बीच में एक सफेद कमल था। झंडे पर बंगाली में वंदे मातरम लिखा हुआ था। लाल और पीला रंग स्वतंत्रता और जीत का प्रतीक था, जबकि वज्र ताकत का प्रतीक था। कलकत्ता झंडा 1906। सिस्टर निवेदिता के झंडे के बाद कलकत्ता के झंडे ने पहली बार तिरंगे का विचार पेश किया। ध्वज में नीले, पीले और लाल रंग की धारियां थीं। इसमें 8 अलग अलग आकार के तारे थे जो सबसे ऊपरी नीली पट्टी पर एक सीधी रेखा में रेखांकित थे। पीले भाग पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे लाल पट्टी पर एक तारे के साथ एक सूर्य और एक अर्धचंद्राकार चांद था। प्रारंभिक राष्ट्रवादी झंडे 1906 से 1907। 1906 में एक और झंडा अस्तित्व में आया, जिसे 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में एक विभाजन विरोधी रैली में फहराया गया। माना जाता है कि इस तिरंगे को सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा ने डिजाइन किया था। इसमें ऊपर से नीचे तक हरे, पीले और लाल रंग की 3 धारियां थीं। सबसे ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल के फूल थे जो 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। बीच की पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे निचली पट्टी में बाईं ओर एक अर्धचंद्र और दाईं ओर एक सूर्य था। बर्लिन समिति का झंडा 1907। बर्लिन समिति ध्वज को सामूहिक रूप से मैडम भीकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर और श्यामाजी कृष्णा वर्मा द्वारा डिजाइन किया गया था। 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा द्वारा जर्मनी के स्टेट ग्रेट में पहली बार झंडा फहराया गया था और यह विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था। यह झंडा भी तिरंगा था, लेकिन पहली बार केसरिया रंग लाया गया। सबसे ऊपर की पट्टी 8 कमल के साथ नारंगी रंग की थी। बीच में पीला रंग वंदे मातरम शब्दों के साथ और सबसे नीचे हरे रंग में सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक थे।
होम रूल फ्लैग 1917। होम रूल आंदोलन का एक अलग झंडा था जिसे बाल गंगाधर तिलक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक डोमिनियन की स्थिति की मांग के लिए प्रतिपादित किया था। ध्वज लाल और हरे रंग की थी, जिसमें ऊपरी बाएं कोने में यूनियन जैक और बीच में 7 सितारे थे। सप्तऋषि नक्षत्र में तारों को तारे के रूप में रखा गया था। ध्वज में एक अर्धचंद्रकार और ऊपरी दाएं कोने में एक तारा भी था। महात्मा गांधी का झंडा 1921 में महात्मा गांधी ने एक तिरंगे झंडे का प्रस्ताव रखा, जिसके केंद्र में एक चरखा था। ध्वज के रंग धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के संदेश के साथ देश के प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि ध्वज के रंग पर सहमति नहीं थी और आगे बदलाव की मांग की गई थी। लाल रंग की सबसे निचली पट्टी बलिदान का प्रतिनिधित्व करती है, मध्य हरी पट्टी आशा का प्रतिनिधित्व करती है और सबसे ऊपरी सफेद पट्टी शांति का प्रतिनिधित्व करती है। ध्वज को 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में पेश किया गया था। स्वराज ध्वज 1923 से 1947। पिछला झंडा जनता और नेताओं को पसंद नहीं आया क्योंकि इसकी व्याख्या सांप्रदायिक कोण से की गई थी। झंडे का रंग बदलकर केसरिया, सफेद और हरा कर दिया गया। भगवा रंग हिंदू योगियों और मुस्लिम दरवेश दोनों को प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। बीच में सफेद पट्टी अन्य धार्मिक समुदायों के लिए खड़ी थी। यह भारत का पहला आधिकारिक ध्वज था और इसे पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रतीक के रूप में चरखे को बीच में रखा गया था। संप्रभु भारत का झंडा 1947। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चयन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने स्वराज ध्वज को स्वतंत्र भारत के ध्वज के रूप में थोड़े परिवर्तन के साथ अपनाया। बीच में चरखे को अशोक चक्र से बदल दिया गया था और हमारा आज का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया। रंगों का महत्व भी बदल गया था। भगवा रंग साहस और निस्वार्थता का प्रतीक था। सफेद पवित्रता, शांति और सच्चाई के लिए खड़ा था। विश्वास, उर्वरता और समृद्धि के लिए हरी पट्टी और अशोक चक्र धर्म के शासन का प्रतीक था। तो दोस्तों, ये था हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।